नारा इनका ये है कि ट्रंप इमरान खान को अडियाला से निकालेगा। ट्रंप ने एक रियासत से डील करना है। इमरान खान उन्होंने क्यों फुफीदा मुंडा नहीं। 26वीं तरमीम भी देखें, कोर्टों का चेहरा मस्क नहीं हो गया इस तरह। यानी जिस दिन इनका दिल करता था ये 2 बोतलों पे 100 मोटो ले लेते थे। अपोजिशन के साथ बैठे, कोई सेटलमेंट हो, कोई गपशप हो, बिहेव और ये बिहेव करेंगे। तो अगर जनरल बाजवा ना होते, फैज़ ना होते तो वज़ारत उज़्मा तो बहुत दूर की बात है। बाजवा साहब को तो जिला आपने भी बख्शा। हमने तो कहा ही नहीं कि हम ऊपर से उतरे हुए, हमसे गलतियाँ हुई हैं। जनरल बाजवा साहब जब आपको कह रहे थे सारे तहरीक इंसाफ समेत इकट्ठे हो जाते थे, इमरान खान की कोई गारंटी दे सकते, ये किसी के साथ नहीं चलते। तो मुल्क की तहरीक चलाएंगे। सिर्फ इससे गंडापुर से इतना पूछ लीजिएगा, तुम सीएम कैसे बने थे? डरे उस वक्त से जब मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ होंगे और कंटेनर सज जाएगा बड़ा। 26वीं तरमीम में सबसे बड़ी कामयाबी मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ खड़े किस साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चले जाएं किस दिन अडियाला, उनको मिलने क्या अर्ज है? इमरान खान के घर गए कि वो आगे चलते हैं। फजलुर रहमान साहब हमें कहते रहे ओके ना करो, ये गले पे आ जाएगा एक दिन, और साढ़े गले पे आ गया। आप जितने मुश्किल सवाल करते हैं और आपको कहते हो, मैं दनिस्ता कई दफ़ा मैं अवॉइड कर जाता हूँ कि यार कितने सानू साड़ी नौकरी तो ना फर्क होगा। जो सियासत है वो इम्कानात का खेल है बेसिकली, और इन इम्कानात में कई दफ़ा इक़्तिदार वाली पार्टी जेल में नज़र आती है, कई दफ़ा जेल वाली पार्टी आपको हुकूमत में नज़र आती है। तो ये दायरों का सफ़र चल रहा है। बहुत आम शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तलाल चौधरी साहब, और सबसे बढ़कर इन्होंने बहुत कम एज में, कम उम्री में नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी जगह भी बनाई और बहुत अच्छे से डिलीवर भी किया। बहुत सारी यादें भी हैं इनके पास। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कैमरे के ऊपर कोई याद ये शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैं कोई उकसाऊँगा भी नहीं है याद शेयर करने पे, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। और इनसे बहुत सारी बातें पूछनी है, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट की गवर्नेंस को लेकर, और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब अगर हल्फ लेते हैं और वो उस हल्फ में कहते हैं कि भाई इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी तक आप सब कुछ अपना दांव पे लगाएं, तो फिर कितने खौफजदा हैं तलाल चौधरी साहब, जिनके पास मैं इनके हल्के में बैठा हूँ। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। तो आपने ये आज देखा भी जो तहरीक इंसाफ का आलामिया था और सारा पार्टी भी सारा, क्या टेक है आपका? सबसे पहले आप खौफजदा हैं, परेशान हैं कि हलचल बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, सड़कें फिर ब्लॉक होंगी, कैसे आप अपना लाहौर पहुँचा करेंगे या इस्लामाबाद पहुँचा करेंगे, क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लेकर आए जी। और सबसे पहली बात यह कि एक तो इमरान खान किसी पे एतमाद ही नहीं करते। वो सिर्फ मैं उनके लिए पार्टी और कोई बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। 1-2 बजे किसी की मुलाकात होती है तो वो कहता है मुझे उन्होंने सरबराह बना दिया, मुझे कहा है कि आप वहाँ काम करेंगे। 4 बजे वाले आते हैं, वो कहते हैं नहीं वो नहीं, अब मैं करूँगा। और जो बाहर हैं वो हुकूमत को डॉज नहीं कर रहे या हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रहे, वो इमरान खान को डॉज कर रहे हैं, वो इमरान खान को खिला रहे हैं। और आपने पिछले जितने भी एहतजाज हैं कि जितनी भी इनकी तहरीक इमरान खान के अंदर होते हुए थी वो आपके सामने है। उसका 2+2 अगर एक रिज़ल्ट है तो वो ये है कि KPK की हुकूमत बची हुई है, असम्बली में ये बैठे हुए हैं, कमेटियों के ये चेयरमैन हैं, TADA से लेके हर सहूलत, ये इवन गिरफ्तारी से भी बचना हो तो तुले हुए उन्हें अल-जुल्फ़कार बनाने पे वो क्या करें, अस्करियत पसंदी कर लें आपके खिलाफ, रॉकेट लॉन्चर आप पे बरसाया करें, देख PIA के तैयारी गवाह करें, कंधार के जरिए, इंडिया के जरिए उधर लेके जाएं, क्या करें मुझे बताइए। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि फिर उतनी बात करनी चाहिए जो बंदा कर सके। फिर आप इनकलाब और फिर आप यानी अमेरिका से गुलामी से आज़ादी, यानी अब नारा इनका ये है कि ट्रंप इमरान खान को अडियाला से निकालेगा, आज़ादी दिलवाएगा, और इमरान खान आके पाकिस्तानी कौम को अमेरिका से आज़ादी दिलवाएगा। आपको इतराज इस पे है? मुझे तो हमें इतराज नहीं है इस पे। मैं आपको मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके कॉल ऑफ फेल में बहुत तजाद है। फिर जो बंदा कर सकता हो ना वही, इनके दिखाने के दांत और हैं, करने के और। अच्छा, मतलब आपका मुझे मुद्दा ये समझ आया कि ये ट्रंप को कन्विंस नहीं कर पाए कि हमें नहीं, ट्रंप की बात नहीं है जी। ये देखिए ये जो समझते हैं ना कि ट्रंप से इनका बड़ा ज़ाती तल्लुक़ था। देखिए एक हकीकत है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जितनी भी बैनुल अक़वामी ताकतें हैं वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तल्लुक़ रखना चाहती हैं, और वो समझती हैं कि इस रियासत में सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और उस वक़्त इमरान खान फ्रंट मैन थे उसी इस्टेब्लिशमेंट के जब वो ट्रंप के करीब या ट्रंप को मिलने गए थे। तो और ट्रंप ने एक रियासत से डील करना है, इमरान खान उन्होंने कोई फुफीदा मुंडा नहीं है। वो ठीक है, बिल क्लिंटन ने जब
सारी स्टेक होल्डर्स को कहा कि भाई मैं इस डेट तक सदर हूँ, आपके पास ये 2 महीने बचते हैं, नवाज शरीफ साहब को निकालें यहाँ से। और सारा इंटरनेशनल प्लेयर्स इकट्ठे हुए, ब्रादर ममालिक, नाम लेना जरूरी नहीं उनका, बहुत ब्रादर हैं हमारे। तो वो जब बिल क्लिंटन अगर इस तरह कर सकते हैं, जाते जाते बिल क्लिंटन इस तरह कर सकते हैं, तो आते आते ट्रंप इस तरह क्यों नहीं कर सकते? देखिए ये सारे एक बुफरूज हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की, जब इन्होंने 60 कांग्रेसमैन से लेटर लिखवाया, उन्हीं से इन्होंने ट्रंप की पूरी टीम पर प्रेशराइज उन्हें किया कि वो कहीं इंतखाबी मुहिम में बानी पीटीआई का नाम लेके कोई बात करें। ये नाकाम रहे उसमें। और इतना वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसको नहीं क्या पता, यानी ये लोग तो इधर तो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे पता नहीं उनकी कोई फूफी मामी का बेटा है और वो बड़ा मिस कर रहे हैं और वो रोज ट्वीट करते हैं इसके लिए। देखिए साहब, आप भी तो रोज इंटरनेशनल लोगों का ध्यान डलवाने के लिए कि हमारी तरफ देखें कुछ ना कुछ हो जाता है। ये 26वीं तरमीम भी देखें, कोर्टों का चेहरा मस्क नहीं हो गया इस तरह। अब सियासतदान चुना करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे, तो पूरी दुनिया में चुनते हैं। और बिल्कुल गलत था पहले जो कुछ हो रहा था। और जितने मार्शल लॉ में उतनी आइन की तजलील नहीं हुई जितनी जब से हमने अदलिया आज़ाद करवाई है आज के दिन तक हुई है। यानी जिस दिन इनका दिल करता था ये 2 बोतलों पे 100 मोटो ले लेते थे, और जिस दिन दिल करता था ये आइन की अपनी तशरीह, अपनी मर्जी का बेंच और अपनी मर्जी की तशरीह कर देते थे। चले इसको मैं रिफ्रेश करने लगा हूँ आप इजाजत से। जनरल बाजवा कोर कमांडर पिंडी थे, आपको याद है ना? तो नवाज शरीफ साहब ने उनको चुना सिर्फ इस वजह से कि जमहूरी बंदा है और धरनों के दौरान बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अच्छा, मुशर्रफ साहब वो कहते हैं कोर कमांडर मंगला, ये कल भी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे इसी बात को। कोर कमांडर मंगला थे और इस्लामाबाद बुलवाए गए और कहा कि भाई आपकी सिफारिश नहीं आई तो इसलिए आपको कंसीडर किया गया। तो देखें, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि आप लोग जब चीफ जस्टिस चुना करेंगे तो उसके पीछे सारी प्रोफाइल हुआ करेगी, सारे फैसले हुआ करेंगे। अगर वो 8-5 में 8 वाले जजों में आता है तो वो चीफ जस्टिस नहीं हुआ करेगा, इस तरह के प्रेसिडेंट आया करेंगे। इसको फिर आप जमहूरी लोग सेटल कैसे करेंगे, फिक्स कैसे करेंगे? देखिए इसमें क्या फिक्स करने वाली बात है? पूरी दुनिया में पार्लियामेंट क्या लगाने, ये जो अदलिया को लगाने का या चुनने का तरीकाकार है, अमेरिकन प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ब्रिटिश जो उसकी एक वजारत है या वजीर आज़म है वो नॉमिनेट करते हैं। और आप ये दुनिया की वाहद अदलिया थी जो खुद ही अपने आप जज लगाती थी, खुद ही निकालती थी, दिल करे जो मर्जी करे। और उसके बाद ये कहना, भाई देखिए मेरी बात, जिस आइन का इन्होंने हलफ उठाया है, अगर पार्लियामेंट चाहे ना तो सुबह अदालत का नाम भी बदल सकती है, ढांचा। और मेरा मतलब है कि भी जो ये तनख्वाह लेती, मैं एग्री कर रहा हूँ। मेरा आपसे कोई इस मामले में शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो टेप आ गई थी कि बीबी साहिबा को बड़े मियाँ साहब कह रहे इतने साल की सजा दें। अच्छा आगे चलें, आपको याद होगा बड़े अच्छे थे कि ये एहतसाब इनका चल रहा था जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ साहब का। अब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फर्द जुर्म जिस दिन आयद होनी है वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आपको भी नहीं है, जारी बात है, किसी को कोई इतराज़ नहीं, वज़ीर-ए-आज़म बंदा बन जाता है। उस वज़ीर-ए-आज़म बनने के 19 दिन बाद वो, या कुछ 2 महीने 19 दिन बाद कुछ इस तरह का है, वो जज जिसने कॉन्विक्ट करना था, जिसने इनको अपना फर्द जुर्म आयद करनी थी, उसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया और प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज्ड टू अपॉइंट। तो अच्छा, और वो जो सारा चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, उसमें राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो FIA के सरबराह बन गए, प्रोसिक्यूशन सारी उनके अंडर चले गई। तो अमेरिका में तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ठीक है आप मिसालें ज़रूर दें, लेकिन वहाँ तो बीबी को बैकफुट पे जाना पड़ा है, हारना पड़ा है, ट्रंप साहब जीत गए हैं फाइनली। इस पे क्या टेक है? देखिए एक अगर तो अच्छे काम वाले को एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए। यानी राणा भगवान दास अगर कुछ अच्छा करे, या पाकिस्तान की तारीख में जिन चंद जजेस ने अच्छा काम किया है, तो उसको अगर हम अपनी किसी पोजीशन पर लेकर आते हैं या उनको कहीं एक्नॉलेज करते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद बाकी आप मेरी मेहरबानी कर, सिर्फ आप ये ना देखें, आप ये देखें कि जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, क्या वो पूरा कर रहे हैं? मुझे ये बताएं, ये जो सिविल जज है या ये जो सेशन जज है, ये एक
किसी कमिश्नर के, डीसी के, सीएम के या प्राइम मिनिस्टर के कहने पे काम कर रहा है। ठीक, लोग कहाँ रोल रहे हैं? ठीक है ना, आप तो देखिए ना मसला ये। और उसके बाद मुझे चले इतना बताएं, चैम्बर्स के जज भर्ती नहीं होते रहे, इसलिए इलेक्शन में हिस्सा लिया जाता रहा और इसलिए ग्रुप्स को नवाजा जाता रहा कि मैं जीतूंगा तो फिर मेरा कोई चैम्बर का बंदा या मेरी मर्जी का बंदा जज बनेगा। और एक एक चैम्बर के 4-4 जज बना दिया आपने, अपने रिश्तेदार बना दिए। ठीक है जी। और ऐसे ऐसे लोग अपॉइंट हुए कि जो लोग समझते थे कि यार ये तो सही तरह इन्हें कानून पढ़ना भी नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको क्वेश्चन करने की बजाय कि जी ये गलत हुआ, ये इसकी टाइमिंग क्या है। 19वीं तरमीम जिस दिन हुई थी उस दिन से पार्लियामेंट ये अरमान है। ये तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत हमने कोई अपनी इज्जत और अपनी कोई बहाल पार्लियामेंट ने की है इस 26वीं तरमीम से। हुई जी बहाल? बिल्कुल हुई। अंदर वो नकाबपोश घुस गए, अपोजिशन बवेला करती रह गई, उनको अंदर से उठा लाए। वो कहते रात डाले पहुंच गए थे, लाइटें उन्होंने ऑन की, टार्चें लेके फिर रहे थे। ये वाहद स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, उस पर इन्वेस्टिगेट हो रहा है। आपके स्पीकर बड़े बड़े आदमी स्पीकर साहब, ऐसे वेरी नाइस मैन। देखिए ऐसी कहते हैं जी पार्लियामेंट जाली है, ठीक है ना जी, लेकिन अगर आपने गिरफ्तारी से बचना है तो उसी जाली पार्लियामेंट में छुपना जाके। गुजारिश इनके जरा करैक्टर देख लें। उसके बाद कहते हैं मगवी जी अगवा हो गए जी, मेरे बच्चे अगवा हो गए, मेरे फलाना अगवा हो गया। आज तक मगवी ने नहीं कभी कहा कि मैं अगवा हुआ था। कोई मगवी भी आ जाए भाई, एक आध को मगवी तो मेहरबानी करे ना। अब दर्जनों अगवा हुए। बाकी एक बात का फर्क आपको जानकर जीना पड़ेगा। ये मेरा मतलब, आप किसने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कौन दौड़े, कौन रोए। पाकिस्तान में इससे ज्यादा सख्ती हुई है, इनको कोड़े नहीं पड़े। अब तो सोशल मीडिया है, ये किले की वो उसकी बेसमेंट में नहीं रहे। विश लिस्ट बढ़ती जा रही है। नहीं मैं आपको देखे मेरी बात सुने। ये रोज रोते हैं। मेरा ख्याल है मैंने एक दिन पहली दफा प्रोग्राम में बताया, और मैं बताना मुनासिब नहीं समझता। जब ये काम ही इस तरह के करने हैं तो रोना क्या है। वो 100 से ज्यादा मेरे पे पर्चे होंगे, 780 के तकरीरें करने पे और मामले नाअहली। बाकी मेरे से तो बहुत ज्यादा मेरे लीडर्स जो सीनियर्स पे भी हुआ है। अब मैं रोने लग जूँ जी, मैंने ऐसे भी फिर तहरीकों में चीज़ों में ऐसे होता है तो कोई बात नहीं। फिर उतना ही काम करना चाहिए, उतना ही लोगों को। आप ये ना करें, लोगों के बच्चे मरवाने से पहले अपने आप को देखें कि आप क्या करवा सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको चांस लग रहा है अपोजिशन के साथ बैठें, सेटलमेंट हो, गपशप हो, बात आगे बढ़े, या आपको लगता है कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है? बिहेव, और ये बिहेव करेंगे। इतनी ताबेदारी क्यों सिखाना चाहते हैं आप? ऐसी बात नहीं है। एक यानी जिस तरह इनकी वर्ड इस तरह के हैं, पैदाइश हुई है सियासत में। यानी अगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम और पाशा ना होते तो ये सियासत में ना होते। ठीक है जी। और अगर जनरल बाजवा ना होते, फैज़ ना होते, तो वज़ारत उज़्मा तो बहुत दूर की बात है। बाजवा साहब को तो जिला आपने भी बख्शी, आप लोग भी। चले मेरा मतलब मैं कौन सा कह रहा हूँ कि हमने कोई सारे काम ही हम एक ही हो गया ना, दोनों। वो हमसे को देखिए अपने, मैं तो कह रहा हूँ, हमने तो कहा ही नहीं कि हम ऊपर से उतरे हुए, हमसे गलतियाँ हुई हैं। और उसके बाद देखिए गुजारिश ये है, ये जो कह रहे हैं बिहेव, ये इन्हें करना पड़ेगा और ये करेंगे और ये कर भी रहे हैं। नहीं तो ये बताने से डर रहे हैं जरा भी। आपको कैसे एग्जैक्ट ये सारा आपने सिचुएशन देखिए कैसे पहुंची है? देखिए गुजारिश ये है, पाकिस्तान देखिए इस वक्त यहाँ पर जो गरीब का चूल्हा और पाकिस्तान की इकॉनमी है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से चलेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कुछ नहीं चलेगा। बड़ी मुश्किल से ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव की गई है। इसमें 9 मई भी हुआ है, इसमें हमारा पॉलिटिकल कैपिटल भी ज़ाया हुआ है, इसमें हमने ये बहुत कुछ पाकिस्तान के लोगों ने, सबसे ज़्यादा गरीब ने साथ, ये हमने ये मुल्क चलाना है
गरीब का चूल्हा और पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान हमेशा मुल्क चलाने के लिए ऑपोजिशन अंदर क्यों चाहिए? नहीं, अंदर नहीं चाहिए ऑपोजिशन। साहब अंदर रखे, बीबी साहब सेल्फ एग्जाइल। मैं कह रहा हूँ अंदर की बताइए ऑपोजिशन बेचारी घारी ना करे। नहीं, पार्लियामेंट भी ना आए। नहीं, अपोजिशन वाला रोल प्ले करे ना जी। आप मुझे बताएं 16 महीने में अदम इत्मीनान हुआ? इन्होंने क्यों इस्तीफे दी? जिस पार्लियामेंट के वजीर आजम बनना सही था। आपके पीडीएम के सरबराह ने कहा, फजलुर रहमान साहब ने, कि आप लोगों ने जनरल बाजवा साहब के कहने पे ये सारा किया। तो ये कौन सा जमहूरी तरीका था? मैं कह रहा हूँ आइन की कौन सी खिड़की है? मैं कह रहा हूँ जर्नैलों के कहने से खुलती है। मेरी ये जिद्दोजहद थी हमारी कि ये रेड लाइन है, इससे पीछे हो जाए। जब जो बंदा रेड लाइन से पीछे हो गया तो मेरी लड़ाई उससे खत्म है। बिल्कुल हमने उन्हें अपनी जिद्दोजहद से पीछे किया। हमें कोई घर बैठे इन्होंने गोद में डाल दिया चीजें। क्या कहते हैं, काल कोठरियों से लेकर और नाहलियों से लेकर कौन क्या क्या घरों से लेकर फैक्ट्रियों तक क्या क्या नहीं हमने गवाया उसमें और अपने कारकुनों ने। उसके बाद हमने उनको पीछे धकेला है। हमने कहा कि अब नहीं भाई, हमने स्पेस क्रिएट की, कर लें ये भी। अगर इनसे उस स्पेस में जमहूरियत की स्पेस कहाँ है? फिर जमहूरी स्पेस कहाँ है? गुजारिश ये है कि एक मेरे अपोनेंट के को इल्लीगल इमदाद मिल रही हो। अर्जी है कि आप हैं एक जमहूरी सितारा। आप जब सांस ले रहे होते हैं तो आपका मुखालिफ सांस नहीं ले रहा होता। ये किस तरह की स्पेस आप क्रिएट करते हैं? देखिए, मैं आपसे उसी पे आने लगा। अदम इत्मीनान हुआ, पार्लियामेंट से खुद निकले या किसी ने निकाला? खुद निकले। इनकी मिन्नतें की, इनके इस्तीफे बड़ी देर वहां रखे। असेंबलियां किसने तोड़ी? नहीं तो एक और भी तो हल हो सकता था। एक हल और भी था। जनरल बाजवा साहब जब आपको कह रहे थे, सारे क़यादत को भी, जरदारी साहब को भी, सारे मिल मिला के कह रहे थे कि भाई ये सारा करें, तो आप जमहूरी लोग तहरीक इंसाफ समेत इकट्ठे हो जाते, किस ना ला देते अदम इत्मीनान। आप आज मुझे बताएं, इमरान खान की कोई गारंटी दे सकते? ये किसी के साथ नहीं चल सकता, ये अपने घर वालों से नहीं चल सकता, ये किसी का नहीं है। इसकी ज़िंदगी का आप कभी पैटर्न, आप कभी ना इसको केस स्टडी करें। ये बंदे ने कभी गरीब दोस्त नहीं बनाया। मैं आपको मैं लाइटर नहीं, मैं उसकी जिंदगी का पैटर्न मैं उस पर आ रहा हूं ना। यूज, अब्यूज और डिस्पोज ऑफ, इसका जाती रिलेशनशिप हो किसी से, सियासी मामला हो, मैं आपको दर्जनों बता देता हूं। ये बंदे के साथ बात कोई कौन गारंटी कर सकता है कि इससे बात करने का कोई कल कोई उस पर अमल करेगा? मुझे बता दे कोई बंदा, इनके अंदर वाला कोई कह दे, पीटीआई वाला, कि खान साहब अपनी बात पे खड़े रहेंगे। अच्छा, आप बेसिकली कह रहे हैं कि उस वक्त भी अदम इत्मीनान में आप जरूर खान साहब का साथ देते अगर आपको लगता कि ये सूरत हाल आपके साथ नहीं है। खान साहब उस वक्त उनकी देखिए ना, उस वक्त 25 साल का प्लान करके बैठे सर। वो तो आप पौने के 25 साल का आप भी प्लान करके बैठे हुए हैं। देखिए बात 25 साल, देखिए हम तो कोई लंबे चौड़े प्लान नहीं लंबा चौड़ा हो गया। नहीं बिल्कुल। देखिए कुछ मामले इंटरनल हैं हमारे फोर्सेस के, लेकिन इसके बावजूद कोई तो हिकमत होगी आपके पास। सर सिंपली इस सिस्टम को, इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मज़ीद बेहतर होना है। इस असेंबलियों को और इस सिस्टम को एक जितना उसका नेचुरल टेनोर है वो पूरा करना है, बस इतना सा टारगेट है। कैसी स्टेबिलिटी है? ट्विटर बंद है, नेट की सारा दिन हम नेट के सिग्नल देखते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं। अच्छा, अपोजिशन जेलों में चले जाती है बेचारी, कोई ना कोई डिस्प्लेस हो जाता है। आपकी ख्वाहिश है, मैं कदरदान हूँ आपका, हमेशा रहूँगा, आपकी ख्वाहिश का भी कदरदान हूँ कि वो मगवी जो है खुद आके बताए, ठीक है, वो भी बात दुरुस्त है। लेकिन ये आप और मैं जिस फिजा में सांस ले रहे हैं, इसमें स्मोक ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक तो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी सूरत हाल किसी वक्त हो सकता है, थोड़ी चीज़ें कुछ ज़्यादा हो गई हों। लेकिन मुझे ये बताएं, 9 मई हुआ, 9 मई हुआ जी हुआ ना, मैं साथ, अब 9 मई हुआ, चले आप एक इतना ही कर दें कि एक जमहूरी पार्टी होते हुए कि ये कह दें कि यार इसे हम कंडेम करते हैं। जो लोग अंदर गए थे, जिन लोगों ने हम तोड़फोड़ नहीं करना चाहते थे, उनसे हमारा कोई तल्लक नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद ये अमेरिका वाली बात पे आ जाए। मोहसिन बेग साहब, FIA का मुकदमा उन पे कायम हुआ तो इमरान खान दौर में हुआ, राइट सर? तो वो FIA ने जब
जब जज साहब आए तो पूछा जी क्या सूरत हाल है, तो चलान उन पे जो था वो पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे आए हैं, लाहौर से आए हैं? उन्होंने कहा जी लाहौर से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आधे घंटे में लाहौर से यहाँ कैसे पहुँच गए हैं, तो ये सारा कैसे, तो वो उल्टा दिया, सारा मुकदमा उल्ट गया ना। तो आप 9 मई हुआ, बिल्कुल हुआ, आप एक बंदे पे 5-5 FIR दे रहे हैं और एक जगह की दे रहे हैं। चले प्रोसिक्यूशन का कोई हिसाब, मैं कह रहा चलान जमा नहीं, हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो 4-5 चले वो कंडेम नहीं कर रहे थे, आप उसे कानून और लॉ के मुताबिक कानून यहाँ तो चलान सबमिट होते, यहाँ तो गुड टू सी, गुट्टू जी कह रहे हैं हमें चलान दे, हमें चलान दे, चलान कोई नहीं। यहाँ गुड टू सी यू, यहाँ तो बिना सांस वारी सदके जा रही है, मरती जा रही है कि यार कहीं उसको सजा ना हो जाए। यहाँ पर जब मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा देनी थी तो इसलिए आधा घंटा लेट किया कि ऊपर गैलरी में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की फैमिली आनी थी। जब फैसले अपनी फैमिली और अपनी सियासी वाबस्तगी पर किए जाएंगे तो 9 मई पे किसने सज़ा देनी है भाई? और उसके बाद 9 मई भी आप छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं कि 2 शनाख्ती कार्ड बनाने पे या 10,000 रुपया अकाउंट में ना हो तो नाहिली हो जाती थी। मुझे ये बताएं, मैं ज़ाती कोई बात नहीं करना चाह रहा, एक बच्ची का केस है, मेरी एक शादी हो, एक और मेरी वहाँ एक बच्ची हो और उस बच्ची के नाम मैंने आधा लाहौर लगाया हो और मैं उसको डिक्लेयर ना करूँ तो आपको कुछ ना कहा जाए। और ये केस पिछले 15, ये 2+2 का केस है। मैं तो आप वो इसमें कोई सब्सटेंस नहीं, बात ये है कि कुछ सियासी सियासी लोगों के लिए नहीं, ये सियासी है नहीं होती ना, ये सियासी। अगली बात, ये इतने करीब है, फॉरेन फंडिंग है, वो पहले ही अंदर है। और मैं कह रहा हूँ फॉरेन फंडिंग है, सारी दुनिया कहती हुई है, पूछ नहीं आप सकते, ठीक है। चले बाकी छोड़ दे, 190 मिलियन 2+2 है। तहरीक चलानी किस दिन चलानी है? जो कुछ इन्होंने हथकंडे थे ना, जो सियासी कार्ड थे, सारे खेल लिए। आप कब तक अंदर रख लेंगे उन्हें? तो राजी नहीं बाहर जाने पे, ना वो किसी डील पे राजी हैं, तो फिर आप करेंगे क्या उनका? सिर्फ इसे गंडापुर से इतना पूछ लीजिएगा, तुम सीएम कैसे बने थे? बड़े उस वक्त से जब मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ होंगे और कंटेनर सज जाएगा बड़ा, और फजलुर रहमान साहब को कैसे डील करेंगे? 23वीं तरमीम में सबसे बड़ी कामयाबी मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ खड़े कर। कुछ साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चले जाएं किस दिन अडयाला, उनको मिलने क्या अर्ज है? इमरान खान के घर गए, फजलुर रहमान साहब हमें कहते रहे ओके ना करो, ये गले पे आ जाएगा एक दिन, और साढ़े गले पे आ गया। बात अब ये है कि आप जब दो केसेस में बरियत है, कॉन्विक्ट भी नहीं है, इस वक्त ट्रायल बेस पे अंदर है, कब तक रखेंगे अंदर? और वहाँ उन्होंने गंडापुर साहब ने कहा है कि वो आपके अज़ा आप पूरे के पूरे खान साहब के हैं, आप फिर भी अपना मुस्कुरा रहे हैं। किस तरह जी? भाई हलफ लिया उन्होंने जैनियन बुनियादों पे, और कि मुल्क की तहरीक चलानी है। किस दिन चलानी है? सारी शेर आ गया तो क्या करेंगे? मैं तो उसकी तैयारी। देखिए, पाकिस्तान 16 महीने की हुकूमत और ये 9-10 महीने साल जो कुछ इन्होंने हथकंडे थे ना, जो सियासी कार्ड थे, सारे खेल लिए। इस्तीफे दे के देख ली, असेंबलियाँ तोड़ के देख ली, लॉन्ग मार्च करके देख लिया। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे लॉन्ग मार्च से लेकर उसके बाद 25 मई 2022 को इस्लामाबाद का घेराव, और पता नहीं इस दफ़ा अब 2-4, इसके बाद क्या करना है? सबसे ज़्यादा सियासी जमात की सपोर्ट जो को मुश्किल हो गया था रखना जेल में, प्रेशर बढ़ता जा रहा था, और आपको याद है कि वो प्रेशर का ये आलम हो गया कि कॉलम्स आना शुरू हो गए, बात बढ़ गई, इस कदर बढ़ गई कि लर्जादारी था उस वक्त गवर्नमेंट पे, और वो ना सस्टेन कर सकी, उसे अपना घुटनों पे बैठना पड़ा, और वो चले जो भी हुआ बाहर चले गए एक डील के नतीजे में या किसी एग्रीमेंट के नतीजे में। मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, मैं मुद्दा ये है कि आप कब तक अंदर रख लेंगे उन्हें? और बाहर रखने पे ख्वाजा आसिफ साहब बड़े मोहतरम है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को बाहर भेजेंगे तो ये बाहर जाके बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि वो राज़ी नहीं बाहर जाने पे, ना वो किसी डील पे राज़ी हैं, तो फिर आप करेंगे क्या उनका? आपका ख्याल है कि ये जो गंडापुर की हुकूमत चल रही है, सिर्फ इसे गंडापुर से इतना पूछ लीजिएगा कि वो पेशावर में का एक उम्मीदवार था, मैं उसका नाम भी बता दूंगा, वो हार कैसे गया था, और तुम सीएम कैसे बने थे, ठीक है। और उसके बाद
आप समझते हैं कि गंडापुर साहब ने कुछ धांधली करवाई? मैं कह रहा हूँ, अब आप अगर ये समझते हैं कि गंडापुर कोई इनकलाब लाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर मैं आप बहुत डरे बड़े उस वक्त से जब मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ होंगे और कंटेनर सज जाएगा बड़ा, और फजलुर रहमान साहब को कैसे डील करेंगे आप? 26वीं तरमीम में सबसे बड़ी कामयाबी हुकूमत की 26वीं तरमीम लेकिन जो बाद में अमेंडमेंट्स आपने किए हैं, 26वीं तरमीम में सबसे बड़ी कामयाबी 26वीं तरमीम नहीं थी, मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ खड़े कर। किस से लड़ते वो, कैसे लड़ते? मैंने कहा वो बेचारे अपने शोरशुदा इलाकों में लड़ रहे हैं, फिर रियासत पाकिस्तान के साथ मैं कह रहा हूँ हमने कायल किया है, कायल किया है हमने उन्हें ऑन बोर्ड किया। नून लीग का 90% और पीपल्स पार्टी का 95% कह रहे थे कि मौलाना के बगैर काम ओके है। वो तो आप जैसे कुछ ना हमारे जैसा नहीं है, ना सारी मौलाना का ऑन बोर्ड लें सब बिल्कुल तो सारा खुद करना चाहिए। ना देखिए प्लान बी होना चाहिए, और प्लान बी होता है और होना चाहिए, लेकिन हमने प्लान ए पे कामयाबी हासिल की है और अगले को प्लान बी दिखाया और धमकाया कि ये देख लें, और फिर प्लान ए पे आके साइन कर नहीं। देखिए वो कहते बड़ी माइल्ड हो गई है तरमीम, बड़ा हमने एक कंसेंसस पैदा किया, और पीटीआई के लोग इस बात को कह रहे थे कि ये तरमीम काबिल कबूल है, लेकिन हम सही को सही नहीं कह सकते क्योंकि खान साहब बड़ा नाराज हो जाते हैं। नहीं, प्लान बी ये था कि तहरीक इंसाफ भी साथ हो और मौलाना ऑन बोर्ड ले ले उन्हें। हम तो आज भी कहते हैं। कैसे चले वो आपके साथ? कोई आपकी तरफ से भी तो कोई नहीं अब देखिए, एक सबसे पहले तो अपना सूबा इमरान खान साहब की बरियत करवाएं, सब वो तो आगे आपके साथ चले, तहरीक इंसाफ भी साथ हो आपके, क्या हर्ज है? देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले मैंने आपको कहा बिहेव वो करेंगे, करना शुरू करें ना। कुछ साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चले जाएं किस दिन अडयाला, उनको मिलने क्या हर्ज है? क्या हर्ज है इसमें? नवाज शरीफ की कोई इको नहीं है पाकिस्तान के लिए। नवाज शरीफ मतलब हालचाल पूछने चले जाते हैं। नवाज शरीफ ने जब वो बानी पीटीआई का क्या हाल है, जब वो इख्तिदार में थे तो जितने फैसले थे यमन से लेके आर्मी कोर्ट से लेके नेशनल एक्शन प्लान, तमाम जमातों को अपने साथ बैठा के किए। इमरान खान के घर गए हैं, जब सड़क बनवाई है मुझे याद है, घर गए हैं कि आगे चलते हैं, और केपीके की हुकूमत अतिये में दी है। फजलुर रहमान साहब हमें कहते रहे ओके ना करो, ये गले पे आ जाएगा एक दिन, और साढ़े गले पे आ गया 2013 में। आप उसके नंबर्स निकाल लें, उस वक्त हम पूरे कर सकते। साहब के पास पक्की इंफॉर्मेशन होती हैं, इंफॉर्मेशन के बंदे हैं, इस वजह से वो आज भी बड़ी इंफॉर्मेशन लिए फिर रहे हैं। तो आप देखिएगा जरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब टफ ना हो जाए आपके लिए। देखिए मैं तो हम सियासी लोग हैं। देखिए मेरी एक और भी है, बहुत सारा काम सियासी लोगों ने ही निपटाना होता है, अगर वो ना कर सकें वो काम तो फिर अजीबोगरीब तरह की उन पर लेबलिंग होती है कि ये तो कर ही नहीं पा रहे। देखें ना, कर ही नहीं पा रहे। देखें जिस रात वो स्टैंड स्टिल रही आपके पार्लियामान, तो कोई अच्छा इमेज तो नहीं गया था ना? क्यों 2 दिन पूरी फजलुर रहमान को आ रहे हैं जा रहे हैं, वो आई नहीं, तो कितना देखें बैकफुट पे जाना पड़ा, फिर रिविजिट करना पड़ा, नया खून ऐड करना पड़ा तहरीक को। सर जी देखिए, जितने भी कामयाब फाते हैं ना जी, पलटना झपटना झपटना पलटना, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये तो नहीं ना ये, और मकसद है। और मैं आपको बता दूं 26वीं तरमीम में सबसे बड़ी हुकूमत की कामयाबी पीटीआई को सियासी तौर पे कमज़ोर और एक्सपोज करना था, मौलाना फजलुर रहमान और उसके दूसरों लोगों को अलहदा करके। कभी किसी ने आर्मी चीफ 4 साल पहले नहीं लगाया था। बड़ा पता किया, वो जनरल फैज को नहीं बनाना चाहते थे। मुझे बताए आप गली मोहल्ले में हम क्या सुनते थे। अब जब सिस्टम में से आपने बैसाखियाँ निकाल दी हैं, सिस्टम ताकतवर कर दिया हैवी डोज के साथ, तो सिस्टम को आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आपका ये जो ऑन एयर नहीं ना चलेगा आपके चैनल पे, ये आपका क्लिप चल जाएगा बाद में सोशल मीडिया पे, वो ज़्यादा चलेगा। आप जितने मुश्किल सवाल करते हैं, और आपको कह तो मैं दनिस्ता कई दफ़ा मैं अवॉइड कर जाता हूँ कि यार ये कितने सानू साड़ी नौकरी तो इन्हें फारक करवा देना, लेकिन मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, मैं भी आप ही की तरह का था। आपको भी मेरी बातें तो उस वक्त सुने, और मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए ये एजाज़ था जो मैं नाअहल हुआ। अब मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वोट को इज्जत दो का नैरेटिव था, वो किधर है, और क्या नैरेटिव हो तो उसे समझना है कि ये वोट को इज्जत दो है, या कोई नैरेटिव अगर बदल जाए, कोई तब्दील हो जाए, कोई अमेंड हो जाए,
26वीं आईनी तरमीम की तरह, तो वो कैसे पता चलेगा, वो मैं सिम्टम जानना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो आप अगर समझते हैं ना कि पाकिस्तान में कोई आइडियल किस्म की जमहूरियत चल रही है या यहाँ आइडियल किस्म की सियासत की जा सकती है, तो नामुमकिन है। चलिए इसे इस तरह बता दें कि 100 में से कितने % वाली जमहूरियत की जा सकती है यहाँ, देखिए 100 में से? देखिए, मेरी गुजारिश सुने, आज भी कंटिन्यूटी चौथा पांचवा इलेक्शन लगातार हो गया, ठीक है, 8 से ऑनवर्ड। हाँ जी, किसी पीपल्स पार्टी 2 दफ़ा रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, नून लीग रही है, कभी किसी ने 10 साल का 15 साल का प्लान नहीं किया था, कभी किसी ने आर्मी चीफ 4 साल पहले नहीं लगाया था, कभी किसी ने ये नहीं, लोगों की आपने कभी मैंने बड़ा पता किया, वो जनरल फैज को नहीं बनाना चाहते थे। मुझे बताए, आप गली मोहल्ले में हम क्या सुनते थे? तो डिसइंफॉर्मेशन भी फैली जाती है। आप मुझे इस डिसइंफॉर्मेशन, इतनी डिसइंफॉर्मेशन, यानी कि कौन जज होगा, किस चैम्बर का कब जज आएगा, कौन सीनियरिटी भी में होगा, फिर नंबर 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर फलां चलेगा, फिर ये कमाल करते हैं। और उसमें मामले देखें, इस जमहूरी इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत ताकतवर वो एक हिस्सा है इस मुल्क का। और लेकिन ये भी नहीं है कि सियासतदानों को मौका नहीं मिलता कि वो काम नहीं कर सकते। सूबों में कौन, अब जब सिस्टम में से आपने बैसाखियाँ निकाल दी हैं, सिस्टम ताकतवर कर दिया हैवी डोज के साथ, तो सिस्टम को आपकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं? आपकी जमहूरियत की, मेरे कैमरे की, सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, क्या करेंगे फिर? नो देखिए, मेरे जो मर्जी भी आप कहें, आज भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया बहुत हद तक आज़ाद है। आपका ये जो ऑन एयर नहीं ना चलेगा आपके चैनल पे, ये आपका क्लिप चल जाएगा बाद में सोशल मीडिया पे, वो ज़्यादा चलेगा। आप जितने मुश्किल सवाल करते हैं और आपको कह तो मैं दनिस्ता कई दफ़ा मैं अवॉइड कर जाता हूँ कि यार ये कितने सानू साड़ी नौकरी तो ही ना फारक करवा देना, लेकिन मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। और मेरी बात सुने, आप करते हैं ना, आप चैनल में एक मेन चैनल के आज एंकर हैं, आपकी यूट्यूब और सोशल मीडिया की जो आपके वीलॉग्स और बाकी चीज़ें हैं, आप कोई कमी करते हैं? तुसी कोई लगी लिपटी ना गल कर दे, ऐते ही फेर देने पड़ के चंगे ताकतवर नहीं, ठीक है। आज भी आप एक मेन चैनल के एंकर हैं प्राइम टाइम की, तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ आइडियल चीज़ें नहीं है, लेकिन इन्नियां भी चीज़ां माड़ियां नहीं हैं। अब दूसरी साइड पे आए ना, मुझे ये बताएं, परफॉर्म करके जगह बनाते हैं ना, जो पॉलिटिशियंस के पास रोल है, तालीम सही करनी है, क्या कहते हैं आपने, सेहत का मामले ठीक करने हैं, गवर्नेंस के मामले ठीक करने हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन की चीज़ें ठीक करनी है, आपने उसमें तो कोई नहीं आपको रोक रहा। पीएए को खसारे से बचाने से तो कोई नहीं रोक रहा, स्टील मिल को खसारे से निकालने के लिए तो कोई नहीं रोक रहा। आप चंद एक इश्यूज हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स में एक अदारे का अपना रोल या उसका अपना एक नुक्ता नज़र है, वहाँ उसको आप लेके बैठ जाएं कि नहीं जी ये तो भाई बहुत स्पेस है। आखिरी बात, आप ज़ाती तौर पे समझते हैं, आप वज़ीर मुमलिकत थे जब, तो नवाज शरीफ साहब के आप बहुत क्लोज हो गए थे और आपकी कुर्बत इतनी बढ़ गई थी कि साकिब निसार साहब ने आपको नाअहल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया आपको। कुर्बत वजह थी या पार्टी के अंदर से किसी ने फील्डिंग लगवा दी थी, हुआ क्या था? नहीं, पार्टी के अंदर से कोई नहीं। देखिए बिल्कुल ये एक, क्योंकि उस वक्त जो एक नैरेटिव था, मैं उसका फ्रंट लाइनर था, और मैं भी आप ही की तरह का था, आप कभी मेरी बातें तो उस वक्त सुने, और मैं समझता हूँ कि वो उसमें फिर और कुछ मिला नहीं है, और मेरे लिए ये ताना नहीं है, मेरे लिए ये एजाज़ था जो मैं नाअहल हुआ। बहुत शुक्रिया आपका शरीफ साहब ने बड़ी अहम बातें बताई। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।